Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with one very important informative video for all of you. आज मेरे से एक बच्चे ने ये पूछा कि सर गेट में हमको ना कितने मार्क्स लाने होंगे 2023 के अंदर, या फिर ये कि गेट के अंदर कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होंगे। तो यार अगर देखा जाए जो IIT कानपुर का हिस्ट्री रहा है, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा सेट होता है, राइट। पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा सेट होता है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है 2023 के अंदर बदलनी चाहिए वो ये कि अब तक इलेक्ट्रिकल में MSQ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो इस साल MSQ भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए। ये दोनों चेंजेस के कारण मुझे क्या लगता है ना कि गेट 23 का पेपर उतना हाई स्कोरिंग नहीं जाएगा जितना शायद गेट 21 या गेट 22 के पेपर्स गए हैं। और अगर ऐसा सच होता है तो इन दैट केस बेटा आपकी ना एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर कर जाने वाली है एग्जाम के अंदर, rather than the number of attempts that you guys do। और देखो एक डिसेंट रैंक की अगर मैं बात करूं जहां पे आपको एक PSU मिल जाए या फिर जहां पे आपको एक MTech की सीट मिल जाए, तो बेटा वो डिसेंट रैंक के लिए ना वैसे भी अगर हम एक एवरेज स्कोर ले आते हैं, लेटेस्ट से मैं कहता हूं IIT कानपुर ने टफ पेपर भी बनाया, बट साथ साथ ये भी तो देखो कि बच्चे भी तो इंटेलिजेंट हो रहे हैं, बच्चों के पास कंटेंट अवेलेबल है। यानी कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज की डेट में इस यूट्यूब चैनल के थ्रू वो बच्चे भी अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, तो पेपर तो अच्छा करेंगे। तो 2015 में अगर देखें IIT कानपुर के पेपर में फर्स्ट रैंक बिलो 75 मार्क्स गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पेपर अच्छा सेट होने के बावजूद भी बिलो 75 नहीं जाएगी। मुझे लगता है 80-85 के बीच में आना चाहिए, और 80-85 के बीच में आ रहा है ना, तो आप ये मान के चलो 75 to 80 मार्क्स विल बी अ ग्रेट स्कोर। और 75 to 80 मार्क्स पाने के लिए ना बेटा आपको जो पेपर है उसको 100% अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में ये टारगेट लेके जाते हो अपने साथ कि यार मुझे ना 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 55 क्वेश्चन इन 1 मिनट का 180 मिनट का मतलब है पर क्वेश्चन आपको 3 मिनट से भी ज्यादा मिल रहा है। 55 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ऐसे कुछ अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि ना मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई हो, तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। और कोई बच्चा अगर 45-50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता है लेकिन बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ करता है, वो भी एक डिसेंट रैंक ला सकता है, जिसपे उसे इंटरव्यू कॉल मिल सकता है MTech से या फिर IIT से, सॉरी MTech के लिए IIT से या फिर PSU से, ठीक है, उसको इंटरव्यू कॉल मिल सकता है। तो इसीलिए आपका फोकस बेटा क्या रहना चाहिए, जितने भी बचे हुए दिन में आप लोग मॉक टेस्ट लगाने वाले हो, उन मॉक टेस्ट के अंदर आपको हाईएस्ट एक्यूरेसी अचीव करना है, अपनी एक्यूरेसी को और ग्रेजुअली बिल्डअप करना है, और मेक श्योर करना है ना कि हम एटलीस्ट इस बात से सेटिस्फाइड रहें कि मैं जितना करके आया ना मैं अच्छा करके आया। जो मैं नहीं कर पाया वो तो नहीं कर पाया, लेकिन जो किया उसमें मैं कुछ लूज नहीं किया। अगर ऐसी फीलिंग आपको एग्जाम के बाद आती है तो मैं कह रहा हूं इससे बेटर फीलिंग आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। इसीलिए मेक श्योर करेंगे कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट एग्जाम के अंदर दें। दूसरी चीज देखो क्या होती है, अक्सर आप लोग गलती क्या कर दे रहे हो जो हर बच्चे के साथ हो रही है। जब आपको दिखता है एक हलवा क्वेश्चन आ गया, जिस टाइप का क्वेश्चन आपने PYQ में देखा है, जिस टाइप का क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज में देख चुके हो, जिस टाइप का क्वेश्चन में भी आप मेरे साथ बना चुके हो, आप उस पर झपटने के लिए बेटा इतने ग्रीडी हो जाते हो कि आप या तो वहां पे आंसर गलत निकाल देते हो, सिली मिस्टेक लगा कर देते हो, कोई चीज नजरअंदाज कर देते हो, या फिर आप सही आंसर निकाल करके बिना मार्क गलत कर देते हो एग्जाम के अंदर। और इस कारण से जो क्वेश्चन में आप श्योर थे आप उसी में नेगेटिव ले जाते हो या फिर 0 मार्क्स लेते हो। अगर इस तरह से करोगे कि जो चीजें आती भी हैं उसमें भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तब बेटा आपकी रैंक नीचे जाती है। रैंक कभी भी उस बच्चे की नीचे नहीं जाती जिसको कम आता है या जिसने कम अटेम्प्ट किया। सबसे ज्यादा डूबता वो बच्चा है जो आते हुए भी गलत करता है। तो आप एक चीज समझेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, जैसे गेट में देखे 25 क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, ऑब्वियसली उनके अंदर टाइम कम लगेगा। मैं मानता हूं ऑन एन एवरेज 3 मिनट की जगह 1.5 से 2 मिनट लगेगा। अगर 1.5 से 2 मिनट लग रहा है तो क्यों उसे 30 सेकंड में बना रहे हो? क्यों आप कोशिश कर रहे हो 45 सेकंड में उस क्वेश्चन को करने की? आप लगाओ ना भाई 2 मिनट पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। अगर आप 1 मिनट सेव भी कर रहे हो तो वो 25 1 मार्क के क्वेश्चन से 25 मिनट तो वैसे भी सेव हो जाएंगे। अगर 25 मिनट सेव कर सकते हो, उस 25 को 35 बनाने के चक्कर में, 40 मिनट बनाने के चक्कर में अगर आप नेगेटिव ले गए, इट इज नॉट वर्थ इट। तो आपको जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है बच्चों, आप मेक श्योर करो उस क्वेश्चन पे आपको दोबारा लौटना ना पड़े। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फुर्सत से, थोड़ा सहनशीलता से, एकदम काम होकर के सही आंसर निकालो
और वो ग्रीन रहे, उसको मार्क फॉर रिव्यू ना करना पड़े। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जाम के एंड में आप पूरे 65 क्वेश्चन नहीं वेरीफाई कर सकते, आप सिर्फ कुछ चुने हुए क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हो जहां आपको डाउट हो। लेकिन जिन क्वेश्चंस में आप हाईली कॉन्फिडेंट होते हो, आप उसमें नेगेटिव मार्किंग लेते हो, विच इज नॉट एट ऑल अ साइन ऑफ अ टॉपर। जो बच्चे टॉप करते हैं, जो बच्चे अंडर 100 अंडर 500 आते हैं ना, उन लोग की एक्यूरेसी एकदम जबरदस्त होती है। तो एक्यूरेसी पे काम करो, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि मॉक टेस्ट देते हुए आप एक्यूरेसी सुधार सकते हो। अगर सुधार ली तो मैं उम्मीद करता हूं आईआईटी कानपुर का जो पेपर है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जहां एक्यूरेसी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होगी, और वहां जो बच्चा एक्यूरेट करके आएगा ना, वो एकदम आग लगा देगा, एकदम मचा देगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसीलिए एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। आप अभी से मॉक टेस्ट के अंदर टारगेट कीजिए 50 से 55 के बीच में मुझे अटेम्प्ट करना है। लेकिन ऐसा ना हो 65 देखे ही नहीं, 65 पूरे देख लिए। और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। पूरे 65 क्वेश्चंस को आप व्यू करो और आप उसमें से वही क्वेश्चन करो जो शॉर्ट पढ़ते हैं। यानी जब भी कोई क्वेश्चन को रीड करते हो, आप ये जज करो इसमें टाइम लगेगा क्या। अगर हां जी इसमें टाइम लगेगा तो आप आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल को बनाइए, और टाइम नहीं लगेगा तो फटाफट उसको बना दीजिए। ठीक है, तो अगर आप जानते हो ना, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, सीक्वेंशियल हो गया, एनालॉग में मान लो एम्पलीफायर वाला सवाल हो गया, मल्टीपल डायोड वाला सवाल हो गया, ये सब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको सेकंड राउंड में बना सकते हो। तो आप टॉपिक्स देख के जानते हो किसमें टाइम लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। तो जैसे मेजरमेंट के क्वेश्चंस हो गए, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हो गए, या सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चन हो गए, कंट्रोल के क्वेश्चन हो गए, इनमें टाइम कम लगता है तो इनको तो बना दो, और जिस टॉपिक में टाइम ज्यादा लगता है उसको बाद में बना लेना। इस टाइप से आपको क्वेश्चन रीड करके जज करना पड़ेगा। और एक बार तो आपको 65 क्वेश्चंस को गो थ्रू करना ही है। आपको फर्स्ट 1.5 आवर के अंदर एक अटेम्प्ट पेपर का निपट जाना चाहिए, जिसके बाद फिर हम अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे। एक अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है 50 का टारगेट लिए थे 50 बन गए ना। 1-1.5 घंटे में 25 क्वेश्चन भी अगर हमने बना लिए, जो क्वेश्चन आसान थे, बहुत अच्छे ट्रैक पे रहोगे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। और ध्यान रहे भाई, जो गेट 24-25 वाले बच्चे हैं, आप लोगों का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत ही जल्द इंक्रीज होने वाला है, इसीलिए अभी ज्वाइन कीजिए मिनिमम प्राइस में, और मेरी पर्सनल गाइडेंस का फायदा लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि मैं आपके साथ हर कदम पे रहूं और इसी तरह से आपको गाइड करके मेक श्योर करूं दैट यू गेट अ टॉप रैंक। और देखिए लेटेस्ट बैच है गेट 24 के लिए, 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इसमें हमने सिग्नल और डिजिटल से स्टार्टिंग की है। आप अभी भी इस बैच का हिस्सा बन सकते हो, और अर्ली स्टार्ट आपको एक एडवांटेज देता है बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। और 2023 वाले बच्चों के लिए भाई, कल आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है, इसीलिए AIMT के लिए तैयार रहेंगे, मचाएंगे, एकदम आग लगा देंगे, और इस टेस्ट में एक बेहतरीन मार्क्स लेकर के अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।